वैशाख के महीने में पड़ने वाली एकादशी, चतुर्थी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि, ये सभी इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? इसकी महत्वता इतनी प्रबल क्यों हो जाती है? किस लिए? क्योंकि बैसाख का जो महीना पड़ता है, सूर्य की संपूर्ण तपन, सूर्य देव अपने पूर्ण तेज के साथ में, पूर्ण तेज के साथ में मृत्यु लोक के निवासियों पर, चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे जो जीव हैं, उस पर जब किरण फेंकते हैं तो संसार का जो मनुष्य है उस पर जब ताप पड़ता है तो ताप पड़ने के कारण उसके मुख से भगवान का नाम निकल ही जाता है, स्मरण नाम निकल ही जाता है। जब उसके मुख से भगवान का नाम निकलता है तो वो भगवान की शरणागति खुद ग्रहण कर लेता है स्वयं। शरणागति ग्रहण कर लेना। बैसाख की पोथी पढ़ते हो आप लोग? आप में से अगर कोई पढ़ता हो बैसाख महीने की पोथी, तो उसमें एक वर्णन आता है। आप लोग तो जानते होंगे कि सोमवार की जो अष्टमी होती है, शंकर और पार्वती के मिलन का दिन होता है। किसके मिलन का है? जम के बोलिए। शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी का दिन। साल भर में लगभग 4 या 5 सोमवार की अष्टमी पड़ती है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ती। पर भाग्यशाली हो आप सब, अब की बार तो लाइन से 2 बार पड़ रही है शायद एक सोमवार अष्टमी। शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी। इसमें मां जगत जननी जगदम्बा अपनी 64 योगिनियों को लेकर शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं जब सोमवार की अष्टमी पड़ती है। जैसे शिवरात्रि का महत्व होता है उसी तरह सोमवार की अष्टमी का महत्व होता है। जब 64 योगिनियां माता शंकर भगवान के सामने नृत्य करती हैं तब भगवान शिव उठकर खड़े होकर उन 64 योगिनियों को अपने हस्त कमल पर धारण करते हैं, और हस्त कमल पर धारण करते हैं तब उन 64 योगिनियों को लक्ष्मियां प्रदान करती है। लक्ष्मियों को, लक्ष्मी माता को वो 64 योगिनियां दी जाती हैं। लक्ष्मी मैया उन 64 योगिनियों को भगवान विष्णु के पास लेकर जाती हैं। भगवान नारायण उन 64 योगिनियों को ब्रह्मदेव के पास लेकर जाते हैं। उन 64 योगिनियों को ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को प्रदान करते हैं। ब्रह्माणी उस 64 योगिनियों को ले जाकर माँ जगतजननी आद्य शक्ति को देती है। आद्य शक्ति उन 64 योगिनियों को ले जाकर शिव को समर्पित करती हैं। शंकर भगवान की कथा कहती है सोमवार की अष्टमी पड़ने वाले दिन अगर बेलपत्र पर केसर का भाग लगाकर, ओम लिखकर केसर का ही तिलक लगाकर माँ आद्य शक्ति गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम से 7 बेलपत्र शिव को समर्पित कर लाल वस्त्र में उसको बांधकर, जिसका व्यापार व्यवसाय या नौकरी सर्विस नहीं हो, बहुत कष्ट चल रहा हो, बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, उसको 2-1 महीना रख कर देखो, बाबा लाइन लगा देगा आपकी संपदा की ओर, आपका हाथ पकड़ लेगा। सोमवार की अष्टमी शिव को रिझाने की होती, भगवान शंकर को मनाने के लिए, शिव को प्राप्त करने का एक साधन है। जिन लड़का लड़कियों का विवाह नहीं होता, सोमवार के अष्टमी के दिन अशोक सुंदरी वाली जगह, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह, अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 हल्दी की बिंदी रख दी जाए। लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ उसका हाथ रख दिया जाए और वही हाथ के छापे पीपल के वृक्ष पर 5 लगा दिए जाएं। महाराज 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। सोमवार की अष्टमी का इतना भाव है महाराज, सहज नहीं है सोमवार की अष्टमी। शिव और आद्य शक्ति का मिलन है सोमवार की अष्टमी। भगवान शंकर और पार्वती का मिलन। ऐसी कौन सी कामना है जो शिव पूर्ण नहीं करते? बस आपका विश्वास, आप उस पर भरोसा करना तो पूर्ण करना। पूर्ण भरोसा मतलब छोड़ दिया छोड़ दिया। पूर्ण भरोसा मतलब शंकर जी के मंदिर में नारियल नहीं फूटता, फूटता है क्या? नहीं, क्योंकि पूर्ण समर्पित होता है। शिव जी को आधा चावल का दाना भी नहीं चढ़ता, पूर्ण चढ़ाई है।
शिव जी को आधा फल नहीं चढ़ता, पूर्ण चढ़ता है। श्रीफल भी चढ़ेगा तो पूर्ण चढ़ेगा। शंकर भगवान के पास में आधे का कोई काम नहीं, उनको पूर्ण समर्पण चाहिए। आपका पूर्ण समर्पण अगर आप दोगे तो शिव उसको स्वीकार कर। सहज सी बात कहेंगे, आपके जीवन के लिए बहुत काम आएगी। कोई पैसा लेकर भग गया, नहीं दे रहा ना, आप जरा शांति रखना, बहुत शांति रखिए। एक अलोना कंडा, कंडा जानते हो ना, जो अलोना कंडा किसको कहते हैं? एक होता है गाय का गोबर जिसको थाप दिया जाता है। ये जो थपा हुआ जो कंडा होता है, ये कभी भी यज्ञ में काम नहीं आता, आपको मालूम होगा। अब आज के ज़माने में तो भले आप सब जानते ही हो कि लोग मानते तो कुछ है नहीं, पर जिस पर हाथ का छापा पड़ गया, थप गया, वो यज्ञ में, हवन में काम नहीं आता। हमारे बीच में दो संत बैठे हुए हैं, आपके भी स्मरण में रहा होगा कि जो थाप दिया जाए, जिस पर हाथ का छापा आदि पड़ जावे और उसको थाप दिया जाए, वो कंडा कहलाता है। और वो पूजन में या यज्ञ आदि में उसका क्रम नहीं है। गाय जब पोटा करे और पोटा कर या उसको उठाकर ऐसा कैसा ही कहीं रख दिया गया, वो सूख गया, उसको अलोनी गोबरी कहते हैं, उसको अलोना कंडा कहते हैं। उस पर कोई छापा नहीं डला है, उस पर कोई ट्रेडमार्क नहीं लगा है, उस पर कोई आपका हाथ नहीं छुआया गया है, उसमें कोई वस्तु की मिलावट नहीं है। वो गाय ने दिया और वो सूख गया, उसको अलोनी गोबरी कहते हैं, अलोनी भस्म कहते हैं। उस अलोने कंडे को लाइए, उसको जलाइए, उसकी भस्म तैयार करिए। उस भस्म को तैयार कर उस भस्म को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखकर और उसमें थोड़ा सा भाव, एक भस्म को थोड़ा सा भाव, उस भस्म का एक छोटा सा लिंगायत आकृति सिद्ध कर उसको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखकर उसका पूजन करिए। और किसके लिए करना है? जो पैसे ले गया और दे नहीं रहा। आपने हाथ पर जोड़ लिए, फोन कर लिए, 50 बार बोल दिया, 50 बार विनती कर दी, वो नहीं दे रहा ना, वो नहीं दे रहा। आप उसके लिए एक भस्म का लिंग तैयार कर उसका पूजन, उसका स्मरण कर उससे विनती कर ले। बाद में उसी का विसर्जन उसी वृक्ष के नीचे जल डालकर धीरे धीरे नाम स्मरण कर छोड़ दे। उस भस्म का थोड़ा सा भाग लेकर आए, मस्तक पर तिलक लगाकर केवल एक बार या तो फोन पर बात कर लें या उसको बोल दें कि हमारा धन दे दीजिए। उसके बाद बाबा जाने और बाबा भस्मी धारी जा रहे। अब वो भूत भावन भूतेश्वर भगवान भस्म रमाने वाला रमैया मेरा शिव सब जान लेगा। आपको तो केवल एक बार उससे बात करना है या फोन लगाना, फिर बाबा के हाथ में। ये आपके जीवन में बहुत काम आएगा, बहुत। जैसे आपको पहले कहा था कि अगर धन चले जाए, पैसा कोई चोरी चले गया, कोई वस्तु चली गई, कोई वस्तु जाने पर अपने को क्या करना है? गवर्नमेंट अपना कर्म कर रही, पुलिस अपना काम कर रही, वस्तु गुम गई है, नहीं मिल रही है। एक 5 मुखी रुद्राक्ष कटोरी में शहद और जल रखकर या शक्कर रखकर बीच में घर का पूरा सेंटर मिलाकर नाभि में रख दीजिए उसको। महाराज 5 से 7 दिन लगते हैं, जो वस्तु गई है उसकी सूचना मिल जाती है, वस्तु प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है। शिव जी पे विश्वास कितना करना चाहिए? कई लोग पूछते हैं महाराज जी आप बताओ शंकर भगवान पे विश्वास कैसे करें? तो हमने कहा जैसे पायलट पर करते हो वैसे भगवान शंकर पे करो। जैसे ट्रेन में बैठते हो तो ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर पर करते हो, ऐसे शंकर भगवान पर करो। बस में बैठते हो तो बस के ड्राइवर पर करते हो, ऐसा भगवान पर करो। पायलट कैसा हवाई जहाज चला रहा है आपको मालूम है क्या? जम के तो बोलो, जम के बोलो। मालूम है? आप तो आराम से अंदर जाके पायलट का दरवाजा बंद, वो अकेला उधर, तुम इधर, अब बढ़िया चकाचक सो रहे हो।